उन्नाव से खबर है, जहां पैतृक संपत्ति का दावा करने वाली युवती ने क्षेत्रीय लेखपाल पर छेड़छाड़, धमकी और साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है। एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में वरासत कराने को लेकर युवती तहसील के चक्कर लगाती रही। रिपोर्ट लगाने के बहाने लेखपाल ने उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा करा लिया। बयान के बहाने तहसील ले जाते समय रास्ते में छेड़छाड़ की और किसी से न बताने की धमकी दी। युवती ने चाचा की सहमति में बयान देने को लेकर दबाव बनाया, जिसे क्षुब्ध होकर युवती ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। आज आप एसपी ऑफिस आई हैं, क्या मामला हुआ है आपके साथ, क्या मामला है? हम कुटरा के हैं, हमारा लेखपाल हमारे नानीहाल में आया था, वहाँ से हमारी मार्कशीट ले गए 6 से लेके 12 तक, और हमें तहसीलदार से मिलने के बहाने बुलाया। हमें ले जाते थे, फिर मिलवाते नहीं थे, वहाँ पे हमारी छेड़छाड़ करते थे। और हमें पे हम जब अपनी मार्कशीट मांगे तो कह रहे हैं कि पहले मार्कशीट नहीं देंगे, हमारी वीडियो और रिकॉर्डिंग डिलीट करो, उसके बाद देंगे। और हमसे गंदे गंदे मतलब छेड़छाड़ करते हैं। अच्छा, ये मामला क्या था आपका? मामला वरासत का था। वरासत का, जमीन का। लेखपाल का नाम क्या है जिसने आपके साथ छेड़खानी की? पीयूष कुमार पांडे। कौन से तहसील में तैनात है? हसनगंज में तैनात है। किससे विवाद चल रहा था? हमारे चाचा सरवन कुमार और संजय कुमार से। उनसे विवाद चल रहा था। आज कप्तान साहब के पास आई हैं, क्या कार्रवाई की मांग की है और क्या बताया उन्होंने? लेखपाल के वो हमारे साथ छेड़खानी के आरोप लगा, इसलिए हम उनके वहाँ पर एप्लीकेशन देने गए थे। सर ने क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया? हाँ, दिया। उन्नाव से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल होने पर उन्नाव के युवक ने व्हाट्सएप स्टेटस पर की आपत्तिजनक पोस्ट, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के एक युवक को मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी रखने के मुख्यमंत्री के फैसले पर व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए अभद्र टिप्पणी की थी। कस्बा गंज मुरादाबाद के मोहल्ला गुरथनिया निवासी रब्बानी पुत्र मंसूर खाप ने किया था, जो वायरल हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बांगर मऊ के कोतवाल चंद्रकांत के अनुसार आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। कुंभारी क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन पर दबंगों ने कब्जे, सड़क, पेयजल, बिजली, स्कूलों की बदहाल स्थिति और पंचायतों में फैले भ्रष्टाचार जैसे जनहित के मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इमालिया व कुलुआ गांव के दबंगों ने आदिवासियों को सरकार द्वारा दिए गए पट्टे की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने मांग किया कि कब्जा हटाकर जमीन पुनः आदिवासियों को सौंपी जाए। इसके साथ ही कुंभारी के किसानों के लिए डबल लॉक की व्यवस्था और लंबे समय से सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित गांवों जैसे चीलघाट, टपरिया, पडरी, घुघरा, मगरा आदि जैसी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। ग्रामीणों ने दमोह कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिन का समय दिया है। चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम जैसे बड़े आंदोलन की राह अपनाएंगे। इस प्रदर्शन में देवकी नंदन लोधी, चित्तर कन्हैया आदिवासी, बलिराम चौधरी, लंबे ठाकुर, दीनदयाल पटेल, केशव साहू, चंदन सिंह लोधी आदि लोग मौजूद रहे। हमारे क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं उनमें तो हर गांव में समस्या है। उन्हीं समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और मुख्य आदिवासी भाइयों के साथ जो घटनाएं हो रही है, दबंगा द्वारा कब्जे हो रहे हैं, उसको हटवाया जाए। उस विषय में हम लोगों ने ज्ञापन दिया कलेक्टर, लेकिन कलेक्टर महोदय जी तो नहीं मिले। कौन मिला आपको? ये वो महोदय अपर कलेक्टर सर, हमने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है, रिसीविंग दी है, वो 15 दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। और ये जो देश है ना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से चलेगा, ना कि इन दबंगों से। बाबा साहेब अम्बेडकर जय जय। बाप दादाओं में से गौचर के लिए दादा थे जैन समाज के, उनको दान पात्र दिया था समाज के लिए, गौचर के लिए। लेकिन वो उनका स्वर्गवास हो गया होगा, फिर उनके बच्चे ने किसी को बेच दिए। लेकिन हमें उनसे
व्यक्तिगत कुछ नहीं बोलना चाहते, यही बोलना चाहते कि आप लोग उस जमीन को छोड़ें और जमीन वापस करें, वापस करें। जय श्री राम। वहाँ से आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बोलो बच्चों, हम बोलेंगे, रुक जाओ। हम बात कर रहे हैं सारंगगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिंडरी की। आपको बता दें कि निवर्तमान में सचिव श्रीमती कंचनलता मनहर पदस्थ हैं। उनको हटाकर श्री कामता प्रसाद अंबेडकर को अतिरिक्त प्रभार पर जनपद पंचायत सारंगगढ़ सीओ के द्वारा जिला पंचायत प्रस्ताव भेजा गया था, जिनकी जानकारी पांचों और गांव वालों को पता चला तो पांचों और गांव वालों ने विरोध जताया, क्योंकि इससे पहले भी कामता प्रसाद अंबेडकर ग्राम पंचायत पिडरी के पदस्थ थे। उनका कार्य और व्यवहार से आम जनता खुश नहीं थे, इसलिए पिंडरी पंचायत से हटा दिया गया था। इसलिए कामता प्रसाद अंबेडकर को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट, एसडीएम, जिला पंचायत में कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अतिरिक्त प्रभार के लिए जिला पंचायत सीईओ ने पांचों और गांव वालों की आवेदन को अनदेखा कर आदेश जारी कर दिया। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि गांव वालों ने फिर जिला पंचायत सीईओ को आदेश को निरस्त करने के लिए आवेदन दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला पंचायत सीईओ के द्वारा आदेश को निरस्त किया जाता है या फिर ग्राम पंचायत पिडरी में हो रहे जन आक्रोश की स्थिति उत्पन्न होने के लिए जिला पंचायत सीईओ के द्वारा सचिव कामता प्रसाद अंबेडकर को रिक्त आभार देकर छोड़ दिया जाता है। बिजनौर से खबर है, जहां के एम इंटर कॉलेज में मंगलवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब दो शिक्षकों के बीच मारपीट हो गई। दोनों शिक्षकों ने एक दूसरे के विरुद्ध पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस ने घायल शिक्षकों को मेडिकल परीक्षण कराने के लिए सरकारी अस्पताल भेजा है। दरअसल यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के धामपुर स्थित के एम इंटर कॉलेज का है, जहां कॉलेज में तैनात रसायन विज्ञान विषय के प्रवक्ता अनिल कुमार चौहान का आरोप है कि शिक्षक महेंद्र सिंह बिना वजह शिक्षक अभिषेक सिंह के साथ गाली गलौज कर रहे थे। उन्हें जब ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया गया तो महेंद्र सिंह ने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उनके ऊपर लात घूंसों से हमला कर दिया, जिससे उनके चेहरे और नाक आदि पर काफी चोटें आई हैं। उनके सीने में गूम चोटें लगी हैं, जिन्हें अब वह गंभीर रूप से घायल हैं। अनिल कुमार को प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर धामपुर न्यू सिटी निवासी के एम इंटर कॉलेज के जीव विज्ञान के शिक्षक महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मंगलवार को वह अपने कक्षा में कक्षा 10वीं की छात्रों को पहले घंटे में पढ़ा रहे थे, जब कॉलेज में कार्यरत शिक्षक अभिषेक उन्हें देखकर बेवजह गाली गलौज करने लगे। उन्होंने विरोध किया तो इस दौरान अभिषेक के साथ शिक्षक अनिल कुमार चौहान, अमित कुमार चौहान, योगेंद्र कुमार सिंह, योगेश कुमार सिंह, गजेंद्र सिंह आदि उनकी कक्षा में घुसकर बच्चों के सामने ही उनके साथ मारपीट की। उनकी नाक व चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। साथी अध्यापक है महेंद्र सिंह, उद्दंड है, गाली गलौज एक साथी अध्यापक के साथ कर रहा था। बीच में मैंने कहा भाई गाली मत दो, तो अचानक से मार कर दिया। अच्छा, पहले भी झगड़ा हुआ गया स्कूल में? नहीं, पहले कोई नहीं, पहले भी सुना कि मास्टर टीचरों में झगड़ा हुआ है। कब? अभी 8-10 दिन पहले। अब मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा, तो आज किस समय की बात है ये? प्रेयर ग्राउंड के तुरंत बाद हम प्रेयर्स के ग्राउंड से आ रहे थे, ये रास्ते में खड़ा हुआ। तो महेंद्र सिंह जो टीचर है वो किसके साथ बदतमीजी कर रहे थे? अभिषेक कुमार है। अच्छा, कहेंगे कौन से विषय के टीचर है? बायो। अभिषेक आपके साथ गाली गलौज कर रहे थे भैया? क्यों, किस बात को लेकर गाली गलौज कर रहे थे? हम क्लब में चाय पीते हैं, इंटरवल में हमारा एक क्लब है, उसमें चाय पीते हैं। 11-12 लोग हैं, तो वहाँ पर हम बैठे थे, जबकि इनका कोई मतलब नहीं है, इन्हें वहाँ नहीं, सवेरे चाय पी रहे थे आज? हाँ, इंटरवल नहीं, इंटरवल में। कब? मतलब 3 दिन पहले हुआ आपका झगड़ा अभिषेक और महेंद्र? झगड़ा कुछ नहीं हुआ है, सैटरडे बोलचाल हुई है आपकी? नहीं, मेरी कुछ बोल, सैटरडे मैं बता रहा हूँ, सैटरडे हमने चाय। हाँ, पहले नाम बताओ आपका। नाम अभिषेक कुमार। अभिषेक, प्रवक्ता जीव विज्ञान के। अच्छा, आप बताओ पूरी बात क्या है? तो हम चाय पी रहे थे क्लब में और वहाँ ये आए और मैं अपना ऑफिस में चला गया अपने रूम में। उसके बाद मैं अमरूद खाने के लिए लाया, इतना मैं खड़ा होगा वहीं पे पीछे तो कुर्सी पड़ी थी और ऐसे सब दिनों ने बोले, माँ बहन की गाली मुझे दी। उसके बाद हमारे क्लब के भी सदस्य थे, वो गवाह हैं, मतलब वो बता देंगे आपको कि हाँ गाली गलौज हुई थी या नहीं हुई।
ये नुगर है महेंद्र जी की, हम तो पढ़ाने वाले टीचर हैं, पढ़ाते हैं। और ये जो है आप ये कह रहे हैं कि आप पढ़ाते नहीं हो, पढ़ाने वाले की पढ़ाने को आपने नोटबंदी पैदा कर रखी है, पढ़ाते नहीं है स्कूल में, वाले की रिजल्ट बहुत लोग हुआ है बच्चे आपका। बता देंगे, आप बच्चों से मेरा फीडबैक ले लीजिए। और ये कह रहा है आज सुबह जो है मैं क्लास में पढ़ा गया था अपनी, और मेरी क्लास की तरफ को जो है ये लोग आए और इन्होंने क्लास में कुछ नहीं पढ़ा रहे थे। प्रेयर में हमने पूछा कि क्या दिक्कत हुई, क्यों गाली गलौज कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम है, आप जहाँ भी बैठ रहे हो मेरे बारे में गाली गलौज कर रहे हो, माँ बहन की मुझे गाली दे रहे हो, क्या दिक्कत है। मेरे ऊपर डंडी तान कर खड़े हो गए। और फिर उसके बाद में भाई साहब आए कि भाई साहब क्या हो गया, क्या कह रहे हो, तो इनसे बहुत ज़्यादा मारपीट करी। ये झगड़ा कैसे, लात घुसे चले या कुछ लाठी डंडे भी थे? मुक्के से मेरे चेहरे पे मार। अच्छा, आप जो है इनके साथ में गए थे? गया कहीं नहीं, हम तो पीछे से आ रहे थे अपनी क्लास में जाने के लिए। अच्छा, ये रास्ते में इनसे गाली गलौज बक रहा था। आपने पूछ लिया कि मैंने कहा ये कहा भाई यहाँ गाली गलौज करने का कोई मतलब नहीं। आपको समझाने का पहले भी इनके रिकॉर्ड खराब रहे हैं, इनके खिलाफ पहले भी टीचर्स ने साइन कर रहे हैं। आप इनके पिछले रिकॉर्ड उठा के देखिए। आपका रिकॉर्ड तो नहीं है खराब कोई? मैं तो फ्रेशर हूँ, पहला मुझे तो कोई दिक्कत है? नहीं। मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरे बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकता। आपको कितने साल हो गए? मुझे सर 4 साल में। और उनको कितने साल हो गए महेंद्र सिंह को? कई साल हो गए। आपको उनके रिकॉर्ड का कैसे पता? सर 4 साल में? स्कूल में सर पता है सबको। चलो ठीक, जो भी तुम्हें कहना है। कह रहा हूँ KM कॉलेज में ना प्रिंसिपल की चलती है, गुंडे मास्टरों का बोलबाला है, जो सारे दिन मोबाइलों पे चलाते हैं और जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके साथ ही आकर मारपीट करते हैं। और इनका इधर कोई मतलब नहीं है प्रवक्ताओं का, इन्होंने मारपीट आगे करी। आज किस बात को हुई आपके साथ? ये पता नहीं साहब, ये अपना क्या चलाते रहते हैं, कभी कोई सी वाहिनी कभी कोई सी वाहिनी। अच्छा। सारे दिन यही वाहिनी चलती रहे और राजनीतिक स्कूल में कभी रुकते नहीं है। झगड़े का कारण क्या है? झगड़े का तो यही जान सकते साहब। नुगर 2-3 दिन पहले हमारी बोलचाल हुई थी आप हमारी कोई अभिषेक नाम के टीचर ना, कोई नहीं हुई मेरी किसी से। अभिषेक से नहीं हुई? मेरी किसी से नहीं, यही सारे इकट्ठे होता है और इन्होंने मारा। किस ने आप पे हमला करा? अभिषेक जी, अनिल जी, अमित जी, योगेश जी, गजेंद्र। ये तो 2 भाई एक ही साथ ही गजेंद्र दिखे हैं। सिंह, इनका तो पूरी गुंडागर्दी साहब। अमित और अनिल। हाँ, और योगेंद्र सिंह जो उसमें जो जेल गए थे पीछे सोलवर गैंग में। अच्छा, उनका विशेष सहयोग हमारे। प्रिंसिपल की क्या भूमिका थी? प्रिंसिपल ने कहा कि आप क्लास में चले जाओ, तो हम तो क्लास में चले गए। तो पहले शुरू में गाली दे रहे थे। तो ये क्लास रूम में मारपीट हुई है या मतलब ग्राउंड में? बच्चों के सामने, बच्चे विद्यालय के। आप क्लास के अंदर थे? हाँ, मैं क्लास के अंदर था। तो ये सब लोग क्लास के अंदर पहुंच गए? हाँ, क्लास के गेट पे, पीछे के गेट पे मारा इन्होंने। मैंने एक गेट बंद भी कर दिया था। अच्छा। जब ये गाली देते आ रहे थे। तो ये क्या चीज लगी है तुम्हारे नाक पे? क्या इनके हाथ में। हाथ हटाओ जरा, ये हटाओ, रुमाल हटाओ। कहाँ लगी तो? इन्होंने इनके हाथ में प्रकार और स्केल स्कूल थे, इन्होंने नाक में योगेश ने प्रकार घूस दी मेरे योगेश मास्टर ने। अच्छा, आपने तहरीर दे दी? तहरीर दे दी मैंने पहले प्रिंसिपल साहब को। नहीं, तहरीर दे दी आपने थाने में? हाँ, लो कॉपी दो उसकी, कॉपी दे दो उसकी। कॉपी क्या वो तो यही करिए। अभिषेक और महेंद्र सिंह में कुछ पीछे की साइड में हुआ गाली गलौज जो हुई। उसके बाद उनका बीच पूछा होने के बाद इधर आ गए हैं वे। फिर हॉल के सामने अनिल कुमार और महेंद्र सिंह में हुई है। उसके बाद फिर महेंद्र सिंह क्लास में चले गए हैं, तो क्लास में जाने पर वहाँ अनिल और 1-2 मास्टर मिलकर उन्होंने वहाँ मारपीट। खबर बिजनौर से है, जहां नगीना धामपुर मार्ग स्थित टोल प्लाजा के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान धामपुर निवासी वर्णित गोयल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है।